जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो सेट एंटरटेनमेंट की खुसूसी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान, इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और आपको बताते चलें कि अब हमारे इस सेगमेंट में बड़े ज़बरदस्त से दो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक का ताल्लुक़ फ़ैशन की फ़ील्ड से है। फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, बड़े ज़बरदस्त ड्रेस डिज़ाइन करते हैं और ड्रेसेस के साथ साथ ग्रूमिंग भी करवाते हैं। बहुत से आर्टिस्ट हमारे मेल आर्टिस्ट भी जो है ना, इनके क्लाइंट्स हैं और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। शोबिज़ में तकरीबन सबको ही जानते हैं ये। तो हमारे साथ मौजूद हैं मरजान। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मरजान, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक आर्टिस्ट हैं जो कि टीवी, फिल्म, स्टेज तीनों पे जो है ना ये काम कर रही हैं माशाल्लाह। और उससे बढ़कर बड़ी खुश मिजाज हैं और बड़ी ही डाउन टू अर्थ है। हमारे साथ मौजूद हैं वर्दा शानज़े साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह लगा आपका। बहुत अच्छा जा रहा है आपका प्रोग्राम। थैंक यू और थैंक यू। मैं रोज आना देख रही हूँ बाकायदा। तो अच्छा, नहीं नहीं, माशाल्लाह आप की तो बड़ी अच्छी बात है कि आप रमज़ान मुबारक में हमारा प्रोग्राम, हमारी कोशिश यही होती है कि लोग इसे देखें बिल्कुल और हम जो बातें करते हैं, जो भलाई की बातें करते हैं, वो लोगों तक पहुँचे ताकि लोगों पे इसका कुछ अच्छा असर पड़े। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप आई हैं, तशरीफ़ लाई हैं, सबसे थैंक बड़ी यू, बात आपने ये बुलाया। और अच्छा लग रहा है हमें रमज़ान मुबारक में। वैसे भी इस वक्त टाइम निकाल के कहीं जाना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल तो इनसे मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। फ़ायदा कामरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आपको बताते चलें कि शोबिज़ इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, कॉमेडी के शोबे का एक बहुत बड़ा नाम जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। शकील भाई हमारे साथ होंगे, शकील ख़ान साहब, वाल काशिफ़ ख़ान साहब हमारे साथ होंगे। और काशिफ़ ख़ान साहब से हम स्पेशली जो बातें करेंगे ना, वो काशिफ़ ख़ान साहब कि अपने जो एक उनकी अचीवमेंट है वो अपनी जगह है और माशाल्लाह उनकी साहबजादी जो है वो सोशल मीडिया में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। यानी ऐसा काम कि आप समझें कि करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हैं। तो किस तरह वो उस तरफ आए, इस पर ही बात करेंगे। इसके अलावा डीजी सिंध फूड अथॉरिटी आसिफ जान सिद्दीकी साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले हम मरजान से और जो वर्दा शानज़े से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मरजान, क्या कहते हैं, कैसे चल रही हैं ईद की ये जो तैयारियां हैं? और आप माशाल्लाह मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट हैं, मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस हैं और एक्टर्स हैं, उनको ड्रेसेस देते हैं, कैसा जा रहा है? सर बहुत बिजी जा रहा है इस वक्त 8 चैनल्स में मेरा ही वार्डरोब पहना जा रहा है। 8 चैनल्स में? जी जी। माशाल्लाह। सहरी और सहरी मेरे टाइम। लिए भी वार्डरोब लेके आ गए थे, लेकिन वो शेरवानी थी अच्छा। और मुझे कहेंगे ज़बरदस्ती। मैंने कहा भाई देखो, ये शेरवानी ये तो शादी पे अच्छी लगती है और क्या फिर ईद पे अच्छी लगती है? भाई कि ना ये ईद है ना ये शादी है, तो मैं कैसे शेरवानी पहनूंगा? नहीं, आप पे बहुत सूट कर रही थी उस दिन, आपने ट्राई किया था तो आप पे बहुत नहीं अच्छा नहीं, लग रहा था। और वो सही बात है, वो तो हाँ, हर मर्द को शौक होता है शेरवानी पहनने का। सही है। और बार बार लेकिन वो पहनने शौक पूरे नहीं होते। ठीक है, लेकिन मेरे शौक हाँ, फायजा ने पूरे कर दिए आज। और वो आज मेरी ही ड्रेस शेरवानी पहनी इन्होंने? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मेरा ही ड्रेस पहना फायदा है। नहीं? अच्छा अच्छा। ठीक है ना, तो मुझे बेहद खुशी समझा आपने कहा, है। मुझे शौक होता है। लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा चलो डॉक्टर साहब नहीं पहन रहे तो मैं फायदा को मैं शेरवानी फायदा को पहना पहना देता हूँ। नहीं 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 डॉक्टर साहब, बीच में क्योंकि हमने हमारे निकाल ज़माने में एक ज़माने में सनाउल्लाह की साड़ी पहनी जाती थी। लोग पहनी कहते थे कि भाई थी। सनाउल्लाह की साड़ी अगर ये पहने हुए हैं तो सनाउल्लाह ने क्या पहना हुआ है? ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं निकाल चुका हूँ। फीमेल के लिए शेरवानी और ट्राउजर है, उसके अच्छा, साथ फीमेल्स के लिए भी आपने मैंने निकाली? निकाली थी और वो बहुत हिट गया था। अच्छा। और बहुत तो खूबसूरत मुझे लगा। बताइए कि अगर शादी में लड़की शेरवानी पहनेगी तो लड़का के गरारा या शरारा पहनेगा? नहीं नहीं, जैसे जो उनके करीबी रिलेटिव्स थे उन्होंने पहना था पार्टी वियर में। वर्दा हमने को निकाला। बहुत हंसी आ रही है। मैं आपकी ख्वाहिशें देख रही हूँ कि नहीं नहीं, मैंने क्या जस्ट चाह रहे हैं आप इमेजिन पहन- किया कि इन्होंने कहा कि जी मैंने लड़कियों के लिए तो शेरवानी आजकल निकाली के है, दौर में तो यही मैंने तो सोचा है। जस्ट इमेजिन कि शादी में लड़की जो है वो शेरवानी पहनी हुई है नहीं नहीं तो यही हो रहा है ना और कि लड़का लड़की जो की है चीजें जो है वो लड़का कर रहा है वो और लड़के गरारे की चीजें सही। गरारे जैसा ड्रेस पहन के घूम रहा हो लेकिन तो। अभी डॉक्टर साहब फर्शी शलवार का आपने सुना फर्शी होगा। शलवार का हाँ, तो मैंने बहुत सुना है। फीमेल में मैंने क्या होती है फर्शी शलवार? उसमें घेर जरा ज्यादा होता घेर है और जरा एक ज्यादा जमाने में होता है। चौड़े पांचे चलते थे। ये फर्शी शलवार है या शर्जीना शलवार है? पहले मुझे ये नहीं, ये बताएं, फर्शी शलवार है, इसको नया क्योंकि नाम दिया आजकल गया। कपड़े जो हैं वो शर्जीना के नाम से ही बड़े मशहूर हुए हुए हैं। इधर- ऐसा है वर्दा? आप मुझे बिल्कुल बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है। हैं? बिल्कुल ऐसे ही है? लेकिन आजकल जो फर्शी शलवारें चल रही हैं वो औरतें भी पहन रही हैं और मर्द भी मर्द भी पहन रहे पहन हैं? रहे हैं। अच्छा, फर्शी शलवार है। जी। लेकिन ये क्या जमीन से लगी हुई होती है? जैसे ये फर्शी थोड़ा- गरारा मैंने सुना नहीं, था। आप जब इसको पहन के बैठेंगे ना तो उसका एक घेर सा आता है, और जब आप अच्छा, पहन के उसको खड़े। हाँ मैंने देखा, मैं कल या परसों जा रहा था तो मैंने बाइक पे एक आदमी को जाते हुए देखा हाँ हाँ
और वो बाइक पे जा रहे थे, जब उनकी शलवार ओढ़ रही थी तो इतनी बड़ी थी। हाँ। फिर मुझे एक पोस्ट याद आई कि एक दफ़ा एक कोई हमारे बलोची या कोई सिंधी भाई थे जिनकी शलवार सुखाई जा रही थी, तो वो शलवार यहाँ से लेके इस हॉल की लंबाई तक खुली हुई थी। बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर वो सिंधी और हाँ, बलोची। हाँ, उसमें इज़ार में डालने के बाद वो आ जाती है। हाँ, लेकिन बलोच। उससे पहले फिर मैंने सोचा कि यार ये तो बड़े लोगों का चार पांच लोगों का इन्होंने जो है ना ये वो ज़ाया कर दिया है। वो 22 मीटर में बनती है। 22 मीटर में बनती जी, है। 22 मीटर में 22 कितने लोगों के कपड़े बन जाएंगे? काफी लोगों का 7 काफी। मीटर में एक मेल का बनता है ना ड्रेस, तो आप 22 से कर लें उसको। नहीं 5 में ही बन जाता है, 6 में ही 5 बन में भी जाता बन जाता है, 6 6 में ही भी बन बन जाता है। बड़े जाता लोगों के ये ज़िया है, इतना नहीं करना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं और क्या आगे की क्या प्लानिंग सर आगे अभी ईद के बाद मेरे पास 3 ड्रामे हैं जिसमें मेरा वार्डरोब है और बड़े चैनल 3 ड्रामे माशाल्लाह, मेरा माशाल्लाह, वार्डरोब पे एक मैं टर्की में फिल्म कर रहा हूँ और एक मेरे पास ईरान की फिल्म है। माशाल्लाह। कैसे मैनेज करते हैं इतना काम आप? हमारे पास भी माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं और इतने आप डाउन टू अर्थ, हंसमुख और खुश मिजाज, कैसे मैनेज करते हैं सारा? सर आसिफ कलाम साहब से बहुत कुछ सीखा। हाँ, माशाल्लाह। मेरे सर हैं, बॉस हैं ये वो। और आसिफ कलाम साहब ने आपको खुश रहना सिखाया है? हर चीज़ में। वो तो खुद खुश नहीं रहते। नहीं मेरे साथ तो आप कैसे सिखा सकते हैं? मैं तो ये हैरान हूँ। बुलंद वो साहब तो खुद बड़े परेशान रहते हैं। मुझे अहबाब बहुत अच्छे मिले। अगर आपने उनसे खुश रहना सीखा तो बड़ी बात है, फिर तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। अच्छा स्टूडेंट है माशाल्लाह। और आपसे मेरी 20 साल पहले मुलाकात हुई थी और आपने हाँ, मैं उस वक्त पैदा हुआ था। उस वक्त आपने मेरा सपोर्ट किया था एक मैंने channels पे। हाँ मुझे याद है। नहीं नाज़रीन, ये तो अज़राए मज़ाक मैंने कहा, ये बिल्कुल मरजान बहुत ज़बरदस्त है। ये मुझे एक चैनल पे, मैं जिस चैनल पे पहले हेड हुआ करता था तो वहाँ मुझे ये मिले थे। मैं इनको बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है, बड़े सपोर्ट मैंने इनको की और हमेशा इनकी सपोर्ट करता हूँ, आज भी करता हूँ माशाल्लाह। ये वाकई इंसान में हिम्मत और दिलेरी का ना ये जीती जागती मिसाल है। बड़ी बात है, ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है हमारे माशरे में, जो हमारे माशरे में माशरे का हिस्सा बने, माशरे की सपोर्ट बने। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है और मैंने मरजान को हमेशा साथ दिया और ये बहुत ही अच्छा वो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छा वार्डरोब। ईद की अगर मेरा शो होता तो मैं यकीनन इनकी शेरवानी पहनता और दूसरा मौका तो मुझे अब ज़रूरत नहीं रही है इस वजह से, जो है ना मैं क्या बोलूँ, तो इसलिए शेरवानी किसी काम की इसलिए नहीं थी, वरना मैं आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी उस दिन ट्रायल उस दिन करके मैंने दिखाया था कि आपको मेरी स्मार्टनेस का अंदाज़ा हो कि मैं ऐसा नहीं है कि कोई अपनी फिटनेस की वजह से कह रहा हूँ, शेरवानी पहन सकता हूँ, मौका होना चाहिए। मैंने जब फेसबुक पे इसको लगाया लोगों ने बहुत पजीराई चले की, माशाल्लाह बहुत तारीफ माशाल्लाह। किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे ये बताइए? सर मैसेज यही है कि सिर्फ अपने काम पे फोकस दें। हाँ। और ये मुल्क बड़ी मुश्किल से आज़ाद काम हुआ पे फोकस करें, ठीक है। ये मुल्क बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ था, इसकी कदर करें, बेशक ये ज़रूरी है ना। और हम जो छोटे छोटे से जो चीज़ों पे बोलते हैं कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, आप ऐसा ना करें। छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं, कोई बड़ी चीज़ ना मिले तो शिकवा करें, छोटी चीज़ों का जिक्र ना करें, ठीक है। आपको कोई शिकवा किसी चीज़ पे? सर शिकवे तो बहुत सारे ज़ाहिर इंसान हूँ, हर्ट भी हो जाता हूँ, तकलीफ भी होती है, लेकिन मैंने अपना मुझे सलमान अलवी साहब की एक गज़ल याद आ गई कि इनायत कम, मोहब्बत कम, वफा कम, मिला सब कुछ हमें लेकिन मिला कम। वाह वाह वाह। हर चीज़ मिल गई लेकिन कम मिली। जैसे परवीन शाकिर कहती है ना कि वो ख्वाब दिखाने में कादिर था मेरी नज़र में, हाँ अजाब देते हुए भी मुझको खुदा सा ही लगा। अल्लाह अकबर। तो क्या सही बात है, दर्दनाक बहुत दुखी आपने ऐसी बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आगे ट्रांसमिशन कैसे करूंगा। नहीं इतना आपने मुझे दुखी कर दिया है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बहुत जिंदा दिल इंसान हूँ और मुझे जो नहीं माशाल्लाह भाई, हम तो आपको आज से थोड़ी 20 साल से जानते हैं, माशाल्लाह हंसते मुस्कुराते बड़े ही प्यारे इंसान हैं। कुछ गिफ्ट्स हैं जो आपके साथ जाएंगे। शानज़े हमारे साथ कंटिन्यू करेंगी। शानज़े ने अभी हमारे साथ जो है ना वो कुछ सेगमेंट्स में और भी बैठना है और साथ साथ किचन का भी सेगमेंट होना है, उसमें हम जो है वो काशिफ खान साहब को भी लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि कुछ गिफ्ट्स जो हैं वो मरजान आपको दिए जाएं और आपके लिए मेडिकैम का गिफ्ट हैम्पर है और यूनिक बैटरीज का गिफ्ट हैम्पर है। ये 2 गिफ्ट आपको मरजान दिए जा रहे हैं, ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और ये मेडिकैम का गिफ्ट थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। और अब जी फ़ायदा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ायज़ा से मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। इसी के साथ फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। चंद अशार पेश कर दीजिएगा। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत
अर्श आज़म से जैसे की बड़ी शान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। जब नजर सूए तैबा रवाना हुई, साथ दिल भी गया साथ जान भी गई, साथ दिल भी गया साथ रहूंगा यहाँ किस लिए, मेरा सारा असास मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरा दीना दुनिया मदीने में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी के साथ एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहिए हमारी खुशी निशात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।